independent directors. So what's the difference between representative and independent directors? Sir, what I think is representative director are those who take parts in meeting. Mm-hmm. And what was the other? Non-representative. Non-representative or independent directors. And independent are those who are like more than non-executive directors. Though they are a little bit different from the non-executive directors. Ji Question Saab, you are wanted to say something? जी सर। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बेसिकली वो डायरेक्टर्स हैं कि जिनका डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के ऑपरेशन से। जैसे जनरली बोर्ड के ऊपर जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो होते हैं इंडिपेंडेंट। तो फिर रिप्रेजेंटेटिव और इंडिपेंडेंट में फर्क क्या हुआ? जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बेसिकली एम्प्लॉयर या जो मेजर स्टेक होल्डर है उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन के तौर पे जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो होते हैं। अच्छा ठीक है जो ना, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स आर द वन हु आर रिप्रेजेंटिंग एनी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर। फॉर एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, कोई कमर्शियल बैंक्स हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो इलेक्ट करवा लिया जो है ना उसमें, तो ही दैट डायरेक्टर वुड बी कंसिडर्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर। पाकिस्तान के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि जब भी जो है ना वो कोई कंपनी क्या करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेगी, तो उसकी पहले तो ये परसेंटेज अराउंड 10% थी कि 10% ऑफ शेयर जो है ना वो किसको क्या करेगी, ऑफर करेगी, एनआईटी को ऑफर करेगी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। तो जनरली ये होता था कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो है एनआईटी का कोई ना कोई मेंबर जो है ना वो बोर्ड के अंदर जो है ना वो इलेक्ट हो जाता था या बोर्ड के अंदर लाजमी होता था, बिकॉज दे वर हैविंग 10 अराउंड 10% ऑफ द टोटल शेयर्स। तो अब वो जो 10% शेयर्स एनआईटी के अगेंस्ट उनका एक डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ कंपनी के अंदर है, तो दैट डायरेक्टर विल बी कंसिडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बिकॉज he is there to protect the interest or serve the interest of NIT only, उसका बाकियों के साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो any director who is representing a particular stakeholder or a particular shareholder, that director would be considered as a representative director. Independent directors are the one who do not have any association with the business organization and they are not representing any specific stakeholder, rather they are protecting or safeguarding the interest of all the stakeholders of the business organization. तो एग्जेक्टिव वो हैं जो कि कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर हैं, वो आर टेकिंग केयर ऑफ द डिफरेंट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन एग्जेक्टिव वो हैं जो कि बिजनेस के जो डिफरेंट अफेयर्स हैं उनमें जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो रोल प्ले नहीं कर रहे। अब वो जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं उनके अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। मींस रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर वो जो किसी स्पेसिफिक जो है ना स्टेक होल्डर को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर वो किसी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, दे आर जस्ट ऑन द बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, सो दोज डायरेक्टर्स विल बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सही है, जरा दोबारा बताइएगा। देखें, रिप्रेजेंटेटिव वो हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट वो डायरेक्टर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर जो है ना स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को जो है ना वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। ठीक है जी। Yes. और देन देयर आर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। यही जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, अगर वो किसी भी जो है ना वो स्टेक होल्डर को भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, बिजनेस के अफेयर्स को भी जो है ना वो लुक आफ्टर नहीं कर रहे, तो दीज डायरेक्टर्स आर बेसिकली दी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। मींस वो नॉन एग्जेक्टिव भी हैं, कंपनी के जो है ना वो बिजनेस अफेयर्स को भी लुक आफ्टर नहीं कर रहे, मींस डायरेक्टली उसका पार्ट नहीं है, और उनका किसी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर के साथ भी जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं है, तो दीज आर द इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। जनरली नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स ही हैं, लेकिन फर्दर इनकी ये कैटेगराइजेशन होगी कि नॉन एग्जेक्टिव में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव हैं, ये वो हैं जिनका बिजनेस ऑपरेशंस में कोई स्टेक भी नहीं है, और फिर ये किसी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे जो है ना उसमें। तो दे आर on the board to give an unbiased opinion or an expert opinion so that the rights of all the stakeholders or the minority shareholders are protected. जी।
फिर इनकी बेसिकली फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट भी हैं, नॉन एग्जेक्टिव भी हैं, तो ये करता है क्या है सर फिर ये डायरेक्टर? ये असल काम कर रहे होते हैं कि ये एक अनबायस्ड ओपिनियन जो है ना, ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो है ना वो शामिल होते हैं। ठीक है, वो जो बैलेंस ऑफ बोर्ड की हम लोगों ने बात की थी पहले, कि जो बोर्ड है उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, और उस बैलेंस के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर का एलिमेंट है कि आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके अंदर पावर सिर्फ एक ग्रुप के पास नहीं होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मैनेजमेंट के हिस्सा हैं, तो वो तो मैनेजमेंट को जो है ना उनकी जो है ना राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे, जो है ना उसमें शेयर होल्डर्स को जो है ना वो लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे। अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आप वाली बात है कि उनका तो स्टेक ही बिजनेस के अंदर नहीं है, वो क्या करेंगे। तो उसको काउंटर करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनकी पावर को क्या किया जाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बीच में इन्वॉल्व किया जाता है कि ऐसे लोग जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हों जो कि कंपनी की पेरोल पे नहीं है, जो कि कंपनी की जो है ना डायरेक्टली मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो एक एक्सपर्ट या अनबायस्ड ओपिनियन देने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हैं, ताकि जो डिसीजंस हो वो फेयर डिसीजन हो, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर शेयर होल्डर को या स्टेक होल्डर को बेनिफिट देने के लिए नहीं हो। देखिए ना सर ये प्रैक्टिस हमारे मुल्क में है सर, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स रखने की या होने की? पहली तो बात ये है कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये जो है ना वो बनता है, आगे आके हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या कंपनीज जी खुद से ये चाहती हैं कि जी के डायरेक्टर्स के अंदर इंडिपेंडेंस हो। जी जी बिल्कुल ठीक सर। है, तो अब देखें, कॉन्सेप्ट या उस चीज का होना जो है ना वो गलत नहीं है, इंटेंशन गलत नहीं है कि ये होने चाहिए। आगे उनको यूज किस तरह से किया जाता है या उनको बोर्ड के अंदर उनको कितनी पावर दी जाती है, दैट्स अ सेपरेट जो है ना स्टोरी। अब देखें फॉर एग्जांपल कहने के अंदर ये है कि बोर्ड का उसका क्राइटेरिया क्या है जी, कि कोई रिलेटेड जो है ना वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। मींस जो डायरेक्ट रिलेशन है कि कोई फादर है, सन है, इसी तरह से कोई ब्रदर है या स्पाउस है, तो ये जो है ना इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो आपने किसी और जो है ना रिलेटिव को जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर के ऊपर रख दिया है। अब टेक्निकली स्पीकिंग वो इंडिपेंडेंट तो है, जो क्राइटेरिया उसको तो मीट कर रहा है, लेकिन किसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो टेक्निकली जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उसी को जो है ना वो देख रहा है। और अगर कोई वाकई अनबायस्ड बंदे को आप ले आते हैं और वो बोर्ड के अंदर फेयर डिसीजन दे रहा है, तो क्या इतनी हमारे अंदर जो है ना वो उसकी विल है कि हम उसके डिसीजंस को भी जो है ना एक्सेप्ट करें। तो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ठीक है कि बोर्ड के अंदर जो है ना ऐसे लोग भी होने चाहिए जो कि टोटली अनबायस्ड हों, जो किसी की तरफ जो है ना स्पेसिफिक ग्रुप को जो है ना फैसिलिटेट करने के लिए नहीं हो। ऐसे भी होने चाहिए जो रिप्रेजेंट करें, लेकिन ऐसे भी होने चाहिए जो माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कोई ना कोई तो हो ना जो उनका भी पुरसाने हाल हो। अगर सारी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव जो है ना उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कर रहे हैं, तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स कहाँ जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका वैलिड है कि क्या ऐसे एग्जिस्ट भी करती हैं, लिया भी जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन है कि बहुत कम लोग जो है ना इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के तौर पे जो है ना वो अवेलेबल है या इफेक्टिवली अपना रोल जो है ना वो प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सेटअप है जो आपकी जो कंपनीज का या उसकी जो शेयर होल्डिंग है, उस शेयर होल्डिंग की वजह से ही जो है ना उनकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो कंप्रोमाइज हो जाती है। बट इफ समवन वांट्स टू टेक द बेनिफिट, येट यस दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। और कोड की तरफ से जो है ना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस या रेगुलेटर्स की तरफ से ये रिक्वायरमेंट भी है कि आपकी कंपनी के अंदर होने चाहिए। ठीक है जी। देन देयर आर सर डिफेक्टो डायरेक्टर्स, एनी आइडिया अबाउट देम? सर ये ऑफिशियली अपॉइंट नहीं होते। Very good. These are the directors who are not officially appointed as directors, but they attend the board meeting. For example, कंपनी के जो है ना वो फॉर इंस्टेंस जो है ना आप ये कह लें कि कंपनी लेट्स सपोज जो है ना उसमें आपके मैनेज डायरेक्टर फाइनेंस है जो है ना उसमें, तो लेट्स सपोज डायरेक्टर फाइनेंस इज नॉट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन जो बोर्ड के डिसीजंस उसमें फाइनेंशियल मैटर्स और बहुत सारी चीजें भी डिस्कस होती हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि आप बोर्ड मीटिंग्स जो है ना वो अटेंड करेंगे। So despite of the fact that he is not officially appointed as a director, but still he is attending the board meeting, so he would be called as de facto director. What about shadow directors? सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर होते हैं। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। सर ये वो स्लीपिंग पार्टनर या स्लीपिंग डायरेक्टर्स होते हैं जिनका एक्टिव नहीं होता।
नहीं नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट। शेडो का मतलब ये है कि दे हैव इन्फ्लुएंस ओवर दी बोर्ड जो है ना, उसमें डायरेक्टली तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो उस ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर जो पेरेंट कंपनी है उसके जो डायरेक्टर फाइनेंस है, ऑल्दो वो सब्सिडरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर नहीं है, लेकिन जब वो उसका जो डिसीजंस है जो सब्सिडरी कंपनी ने करनी है, तो सब्सिडरी कंपनी के जो बोर्ड है वो क्या करता है, उनसे जो है ना वो गाइडेंस सीख करता है, उनसे अप्रूवल लेता है कि जी ये काम करें, तब उस जो है ना वो किया जाता है। तो ऐसे डायरेक्टर को बेसिकली शैडो डायरेक्टर कहा जाएगा, कि अ पर्सन हु इज नॉट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी, बट दैट बोर्ड और इट्स डिसीजंस इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, सो सच डायरेक्टर वुड बी कंसिडर्ड एज शैडो डायरेक्टर जो है ना उसमें। ठीक है, जैसे सर इसमें फिर शैडो और दूसरे वाला जो डिफेक्टो है, इसमें आई थिंक फिर माइन्यूट ही डिफरेंस है, बिकॉज उस केस में भी वो क्लेम नहीं करता ऑफिशियली, मतलब कंपनी की उसमें पेरोल पे या उस पे उसकी रोल पे नहीं होता, बट ये कि उसको एज ए डायरेक्टर कंपनी जो है ना करती है, बट इस केस में जो है ना ये डिक्लेयर ही नहीं करती, और तो इससे डिफरेंस तो जो मेन डिफरेंस है वो बेसिकली जो है वो डिसीजन मेकिंग पे की इन्फ्लुएंस के ऊपर है। डिफेक्टो डायरेक्टर बेसिकली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो सिर्फ वहां पे बोर्ड मीटिंग में जो है ना एज ए फैसिलिटेटर जो है ना अवेलेबल हैं, कि अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो दे आर देयर टू गाइड और एक्सप्लेन दी थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू दोज मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स या जो बाकी चीजें। लेकिन शेडो डायरेक्टर्स बेसिकली वो हैं जो कि उस बोर्ड को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उस सिचुएशन के अंदर दोनों की इन्फ्लुएंसिंग जो पावर है वो टोटली जो है ना डिफरेंट है। तो डिफेक्टो डायरेक्टर एज अ पार्टिसिपेंट जो है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर जो है ना वो अवेलेबल है। डिफेक्टो जो है वो मीटिंग भी नहीं अटेंड कर रहा, लेकिन स्टिल जो बोर्ड है वो उससे जो है ना वो जो है ना वो गाइडेंस सीख कर रहा है, वो उससे जो है ना वो जो कह लें कि अप्रूवल या उससे दे के जो है ना जो इंफॉर्मेशन है जो है ना उसको वो करता है, अप्रूव करता है। तो दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि डिफेक्टिव डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करते हैं लेकिन इन्फ्लुएंशियल नहीं होते। शैडो डायरेक्टर जो है ना वो मीटिंग्स नहीं अटेंड करते, बट येट दे आर इन्फ्लुएंशियल ऑन द बोर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी जो है ना। आई होप इट इज क्लियर। जी सर। ओके जी, देन सर मैं एक चीज पूछना, जी जी प्लीज। ये एग्जैक्ट इस तमाम इनकी डायरेक्टर्स जो डिफरेंट हैं, इनकी मालूमात की, इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किधर हैं, ये कौन से डॉक्यूमेंट में आपको मिल सकेंगी? एससीसीपी के एक्ट में? नहीं, एससीसीपी में नहीं, कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ना अवेलेबल होती है। वो तो सर उनके नाम और इस तरह अवेलेबल होगी, लेकिन जो इनकी बेसिकली जो लॉ है, जो सारी पावर जहां से ये डराइव करते हैं, वो एससीसीपी एक्ट है या उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई और है जिसमें ये तमाम चीजें एक्सप्लेन की हों? इसकी जो आपकी जितनी भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड जितनी भी है, ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एक, तो उसके अंदर जो है ना वो इसकी इंफॉर्मेशन जो है ना अवेलेबल है, कि जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनकी लाइबिलिटीज क्या हैं, उनकी पावर्स वगैरह क्या है। तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल है उसके उसके अंदर ये सारी की सारी जो है ना इनकी जो चीजें हैं वो डिफाइंड है। ठीक है, कि किस डायरेक्टर के पास क्या क्या पावर है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके अगेंस्ट उनकी क्या क्या जो है ना वो लाइबिलिटीज हैं। तो ये जितनी भी स्किल, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज वगैरह ये सारी की सारी वहां पे आपको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो है ना डिटेल के अंदर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर जो कोड है दैट इज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन 2002, और जो रिवाइज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो 2012 का है जो है ना उसमें। सर थैंक यू। और ये एससीसीपी की साइट के ऊपर अवेलेबल है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन? बिल्कुल अवेलेबल है जो है ना उसमें। ठीक है, और सर ये जो टाइप ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको काइंडली अगर वन लाइन में रिपीट कर दें सबको सर, एक दफा दोबारा जान। जी मैं अल्टरनेट वन लाइन है सर। जी मैं कर देता हूँ, अल्टरनेट डायरेक्टर को डिस्कस करके फिर मैं सारा कर देता हूँ। लास्ट वन जी, अल्टरनेट डायरेक्टर। सर अल्टरनेट डायरेक्टर is a person who appointed to attend the meetings on the behalf of the directors, proper directors. Sir, something like acting director. ठीक है, एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूनिलीवर पाकिस्तान है तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय यूनिलीवर सिंगापुर।
जी को बोलना चाह रहे हैं। Sir, it's Hanan here. सर ये अल्टरनेटिव जी सर अल्टरनेटिव डायरेक्टर का कंपनी में एक ये रोल भी होता है कि जब कंपनी का डायरेक्टर ना हो तो ये उसके मुतबादिल काम कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, जैसे वो एक्टिंग डायरेक्टर वाली एग्जांपल दी थी ना, कि बिल्कुल अगर फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए वो किसी और को जो है वो नॉमिनेट कर देते हैं, तो इस सूरत के अंदर जो है ना उनको ऑल्टरनेट डायरेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना वो ऑपरेट कर रही हैं, जैसे यूनिलीवर पाकिस्तान है तो वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय यूनिलीवर सिंगापुर जो है ना उसमें। तो अब यूनिलीवर पाकिस्तान के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर वो भी हैं जो कि सिंगापुर के हैं जो है ना उसमें। तो ऑब्वियसली ही वोंट बी कमिंग फॉर एवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। तो अगर वो खुद नहीं आ रहे तो यहीं से किसी जो है ना डायरेक्टर को वो कहते हैं या किसी और पर्सन को जो है ना नॉमिनेट कर देते हैं एज एन एक्टिंग डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट हिम इन द मीटिंग, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है ना उसमें। ठीक है जी। सर एक्सक्यूज मी सर, हमारे सिस्टम में इसको एक्चुअली अल्टरनेट डायरेक्टर को हम एक्टिंग डायरेक्टर भी कह रहे हैं। तो हमारे सिस्टम में तो अगर फॉर एग्जांपल बीइंग अ डायरेक्टर मैं अगर हफ्ते 10 दिन की छुट्टी पे हूं तो मेरा सबऑर्डिनेट जो है वो एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर सारे मामलात निपटाता है। वो उसको तो हम अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो नॉट ओनली मीटिंग्स बट ऑल अफेयर्स डेफिनेटली वो देखता है सर। नहीं, ऑल्टरनेट ही कहेंगे ना, कि उसके ऑल्टरनेटिव में उसके और एज एन ऑल्टरनेटिव आपने क्या किया, किसी और पर्सन को जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आएंगे तो वो मीटिंग अटेंड कर लेंगे, अगर उसके बिहाफ पे कोई और काम करना है तो वो उसको लुक आफ्टर कर लेंगे जो है ना उसमें। सर ठीक ठीक है जी। चले जी, सर जाहिर सी बात उसकी मुतबादिल आता है। जी जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, देयर आर जस्ट अ रीकैप ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ द डायरेक्टर। एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर वो हम लोग डिस्कस किया था। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स आर द वन हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजरियल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का डायरेक्टर फाइनेंस है या सीएफओ है, वो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं तो उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहा जाएगा, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट में भी हैं और कंपनी के जो है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे भी है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर द वन हु आर नॉट एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो सिर्फ अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर वो हैं लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है तो उनको क्या बोला जाएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहा जाएगा। Then representative and independent director. Representative director are basically the directors who are representing any particular stakeholder. For example, हमने कहा था कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और उसका एक डायरेक्टर आपके बोर्ड के अंदर है तो ऐसे डायरेक्टर को रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर कहा जाएगा। उसका मकसद सिर्फ क्या होगा कि उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। Whereas independent directors are the one who are not protecting the interest of a specific shareholder or stakeholder, rather they are there to safeguard and serve the interest of all the stakeholders of the business organization. ठीक है जी, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, बल्कि ओवरऑल सबके लिए जो है ना सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना वो काम कर रहे हैं। Then independent non-executive directors, independent non-executive directors जैसे नॉन एग्जेक्टिव थे तो दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी मैनेजरियल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर इंडिपेंडेंट, मींस के ना तो वो मैनेजरियल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और ना किसी स्पेसिफिक ग्रुप को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि वो ट्रूली जो है ना वो क्या कर रहे हैं, ओवरऑल स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को जो है ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दीज डायरेक्टर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, क्योंकि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि मैनेजरियल अफेयर्स में इन्वॉल्व तो नहीं है लेकिन किसी स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव वो हैं जो मैनेजरियल अफेयर्स में भी नहीं है और किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे, बल्कि ओवरऑल सबके स्टेक होल्डर्स के राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे। देन डिफेक्टो डायरेक्टर्स आर द डायरेक्टर्स व्हिच आर नॉट ऑफिशियली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स but they attend the board meeting. They are not too much influential, but they are a part of the discussion that goes on within the board. Shadow directors are basically the directors who are not amongst the board of directors, who do not attend the board meetings,
but yet they have influence over the board of director. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो पेरेंट कंपनी है उसके जो चेयरमैन है, तो सब्सिडरी कंपनी का जो बोर्ड होगा हो सकता है उसको वो चेयर नहीं कर रहे, ठीक है, या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है, लेकिन जो सब्सिडरी कंपनी के जितने भी डिसीजंस होंगे उसको वो इन्फ्लुएंस जरूर कर रहे होंगे, उनसे सब्सिडरी कंपनी जरूर जो है ना जो भी डिसीजन है उसकी अप्रूवल सीख करेगी, या उसको जो है ना वो उनके नोटिस के अंदर ला के तो फिर उसको जो है ना डायरेक्टर को प्रेजेंट किया जाएगा. Then there are alternate directors. Alternate directors हमने कहा कि in case if a director is not available तो उनकी replacement में as an alternative option जिस director को जो है ना वो responsibility दी जाएगी, he or she would be considered as alternate director. Okay जी, moving forward, as far as the independent non-executive directors are concerned, as we have already discussed that they do not represent any particular stakeholder but the entire company. ठीक है, they are representing all the stakeholders of the business organization. They do not take instructions from anyone. That's why they are considered as independent. They are professionally competent. They are being hired on the board. They are taken on board to have the professional expertise, to have the professional guidance or the expert opinion from them, because they are the people who could be industry experts. These are the people who have sound background about the different regulations that are associated with that particular company. So they can come and they can give their professional opinion. They take their work as independent very seriously. By and large, it is expected from the independent non-executive directors that they should take their work seriously, and in that way they can give a professional opinion about the different things. They create balance of power on the board. Already we have discussed it, that if all the executive directors are on the board, so there would be chances that the decisions would be biased, because these executive directors would either basically take into consideration or help out the management of the business organization, or they would be simply representing the majority stakeholder of the business organization. But so if the independent non-executive directors are there, they could create independent non-executive directors are there, they would create a balance on the board, that there are some people who are representing some of the directors, stakeholders, and the other are the ones who are taking care of all the stakeholders of the business organization. They serve on the board committee as per law, as per the code of corporate governance. The chairman of the board of directors must be an independent non-executive director. Likewise, the audit committee, the remuneration committee, or the nomination committee, the other committees of the board, their chairman should also be, or chairperson should also be, an independent non-executive director, ताकि जो है एक unbiased opinion जो है ना, uninfluenced जो ना opinion जो है उसको किया जा सके. And then bring discipline to the board. Obviously, when they are professional, they are the experts. They are not influenced by